हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 3 द सेल। और फ्रॉम टुडे विल जस्ट स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन दिस वन। द फर्स्ट टॉपिक इट इज़ द सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्लांट सेल की आउटर कवरिंग सेल वॉल, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। सो वन बाय वन विल डिस्कस। So in this today lecture number 3, we will discuss about the cell wall, and in this one cell wall we will just discuss one by one, that is the structure of cell wall, composition of cell wall and the function of cell wall. So let us start with copy and pen with me to be achieved, to be obtain the particular goal, to be understand the concept. Now my dear student, just start the discussion. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल वॉल। सो ऑलरेडी वी हैव जस्ट डिस्कस, इसको हमने देखा कि इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल जो है किन किन ऑर्गेनिज्म के सेल के ऊपर होती है, तो उसका आंसर क्या है? याद रखिए आप, क्या? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स। तो इन ऑर्गेनिज्म के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटर कवरिंग होगी और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल वॉल। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में एक और क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यदि हम मेन देखें तो दिस वन इज द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये। तो यदि हम बाहर से अंदर के तरफ एंटर करें तो पहले क्या होगा? सेल वॉल होगा, इसके बाद क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसके बाद क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा और इसके अंदर लास्ट में फाइनली जस्ट न्यूक्लियस। तो वन बाय वन जो हम लोग ऑर्डर याद रखिए, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, इन दैट देयर विल बी अ न्यूक्लियस। तो आउटसाइड टू इनसाइड हम लोग मूव करेंगे और सबसे पहला स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ द सेल इज व्हाट? सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखना है, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले इसका एक आप रफ डायग्राम बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके इसको देखते हुए जस्ट यू विल ड्रॉ द वन रफ डायग्राम ऑफ द सेल। और इस तरीके से आपको बनाना और देखना है कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल के ऊपर वो क्या होती है? मिडिल लैमेला होती है। मिडिल लैमेला, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको दिखाई दे रही है ये जो है मिडिल लैमेला। जस्ट इस मिडिल लैमेला के अंदर हम लोग एंटर करते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा? दैट विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं तो ये देखिए दोनों, ये जो लेयर आपको मिलेगी वो कौन सी लेयर मिलेगी? इनसाइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल क्या होगा? दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। और इसके अंदर एंटर करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज द टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी जो सेल वॉल है स्पेशली हर एक प्लांट्स के सेल वॉल में नहीं होती है। ये कहाँ पे होती है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होती है? ट्रैकिएट्स ऑफ अ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ट्रैकिएट्स क्या है? इट इज़ द मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स होती हैं। तो यदि हम ऑर्डर याद रखें इन केस ऑफ सेल वॉल तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो गई? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के ऊपर जो है डिपोजिशन दोनों साइड किसका होता है? दोनों साइड किसका होता है? प्राइमरी सेल वॉल का होता है। फिर अंदर और चलेंगे तो ये क्या होगा? सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होगा। और इसके बाद टर्शियरी सेल वॉल इन केस ऑफ सम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। और लास्ट में आपका जो है ल्यूमेन या जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप एक बार ड्रॉ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में क्या होता है? मिडिल लैमेला होती है। मिडिल लैमेला का मतलब है नहीं कि ना बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में नहीं, इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन द टू प्राइमरी सेल वॉल। और इसी मिडिल लैमेला के ऊपर डिपोजिशन होता है दोनों साइड प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्शियरी सेल वॉल और इसके बाद उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? प्रोटोप्लाज्म।
अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि हाउ द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स। तो अगले स्लाइड में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। Now we'll discuss the chemical composition of cell wall। तो एक बार फिर से हम आपको मेमोराइज कराते हैं, हम लोग मेमोराइज करते हैं कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल, सबसे बाहर का स्ट्रक्चर क्या होगा, मिडिल लैमिला। उसके अंदर चलेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल। उसके अंदर चलेंगे तो 3 लेयर्ड सेकेंडरी सेल वॉल, और कुछ स्पेशल सेल के अंदर क्या होगा, टर्सरी सेल वॉल होगी। तो बाहर से आउटसाइड टू इनसाइड स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग केमिकल कंपोजिशन को सीखेंगे। तो सबसे पहला आउटर स्ट्रक्चर सेल वॉल का क्या है, दैट इज द मिडिल लैमिला।
यानी मिडिल लैमेला क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल वॉल, और ये क्या करता है, इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द टू सेल्स, यानी ये जो दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल वॉल है। तो सॉरी मिडिल लैमेला है। तो मिडिल लैमेला क्या होगा, इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन द टू जस्ट सेल वॉल, इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन द टू प्राइमरी सेल वॉल, यानी इट सेपरेट द टू सेल्स। अच्छा, अब यदि इसकी बात करें कि इस मिडिल लैमेला के अंदर या मिडिल लैमेला किसका बना होता है, कौन कौन से केमिकल सबस्टांसेस होते हैं, तो जो मेन केमिकल सबस्टांस होता है मिडिल लैमेला के अंदर दैट इज द पैक्टिन। और ये जो पैक्टिन है दो कंपाउंड से, दो मॉलिक्यूल से मिला हुआ होता है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। यानी जो पैक्टिन का जो फॉर्मेशन होता है बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट monosaccharide will be there as well as the galactouronic acid, and this compound is just capable of forming the salt with calcium and magnesium। ये जो कंपाउंड होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साल्ट बनाने की क्षमता रखते हैं, और यदि स्पेशली कैल्शियम के साथ साल्ट बनाएंगे तो उसका क्या नाम हो जाएगा, दैट विल कॉल्ड एज द कैल्शियम पैक्टेट। मैग्नीशियम के साथ बनाएगा तो क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम पैक्टेट। और ये कैल्शियम जो पैक्टेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, सीमेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि ड्यूरिंग द फ्रूट रैपनिंग ऑफ द फ्रूट ये कैल्शियम पैक्टेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है, डिप्लेशन हो जाता है, यानी साल्ट है तो डिजोल्यूशन होने लगता है, और जिसकी वजह से ये क्या होगा, कैल्शियम पैक्टेट ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और जिसकी वजह से फ्रूट के पकने पे फ्रूट कैसा हो जाता है, फल कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि द मेन इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिडिल लैमेला इज calcium pactate and what happens during the fruit ripening, this calcium pactate dissolve in a particularly fruit, और ये जिसकी वजह से फ्रूट क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इतना आप याद रखिए, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। Now we'll just see the केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। एक बार फिर से हम लोग देखें कि आउटसाइड क्या होता है स्ट्रक्चर, मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला के जस्ट ऊपर जो है इनसाइड जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल का। तो प्राइमरी सेल वॉल डेवलप्स ऑन द मिडिल लैमेला ऑन द बोथ साइड, यानी मिडिल लैमेला के दोनों साइड जो डेवलपमेंट होता है किसका होता है, प्राइमरी सेल वॉल का। दिस वन इज योर मिडिल लैमेला, हियर इट इज द प्राइमरी सेल वॉल। तो याद रखिए मिडिल लैमेला सीमेंटिंग एजेंट है, और उसके दोनों साइड किसका डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी सेल वॉल का। और जो प्राइमरी सेल वॉल होता है उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन या इम्पॉर्टेंट केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज सेलुलोज। इसके अंदर और क्या होता है, हेमी सेलुलोज होता है। हेमी सेलुलोज के अंदर जो है दो मोनोमर्स होते हैं, एक होता है पेंटोस और एक होता है हेक्सोस। पेंटोस का मतलब क्या होता है, हैविंग 5 कार्बन एटम इनटू द मॉलिक्यूल, और हेक्सोस का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन एटम इनटू द मॉलिक्यूल। ये सारी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन हम लोग बायोमॉलिक्यूल के अंदर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो पेंटोस के अंदर जो इंपॉर्टेंट 2 मॉलिक्यूल होते हैं एराबिनोज एंड जाइलोज, जबकि हेक्सोस के अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से, मैनोज एंड गैलेक्टोज। इसके बाद क्या होता है, पैक्टिन, जो पीछे हम लोग पढ़ रखे हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोयूरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूल के अंदर, और लिग्निन होता है, इट इज़ वन ऑफ द इम्प्रेग्नेटिंग या एक इम्परवियस लेयर बनाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास जो है कि ये जो है केमिकल कंपोजिशन है मेनली, इसको आप मेमोराइज करें। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल।
Now we'll just see the chemical composition of secondary cell wall. सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर इसका अंदर से जो है डिपोजिशन होता है, प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर अंदर से डिपोजिशन होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। तो इसमें दो चीज़ें याद रखना है पोजीशन के लिए। पहला क्या है? इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, और दूसरा क्या है? नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इस सेकेंडरी सेल वॉल से जस्ट अटैच होती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियरेस्ट स्ट्रक्चर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच स्ट्रक्चर क्या है? तो दैट इज द सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल इन केस ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, अच्छा। नाउ जस्ट सी द कंपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल। तो इसके अंदर मेनली जो पाए जाते हैं वो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, जाइलान है, लिग्निन है, क्यूटीन है। क्यूटीन जो है स्पेशली इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ द लीफ एंड स्टेम। और सुबेरिन है, विच वन इज द वाटरप्रूफ केमिकल substances. So these are the main chemical substances in a secondary cell wall. Now we'll just see the chemical composition of tertiary cell wall. Now we'll just lastly see the chemical composition of tertiary cell wall. और tertiary cell wall स्पेशली हर एक सेल वॉल में नहीं पाई जाती है, वो जो है मौजूद होती है इन ट्रैकिएट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिएट सेल क्या हैं? दीज आर द मेन एलिमेंट्री ऑफ वाटर कंडक्शन, या वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होती हैं, सेल्स होती हैं जो कि जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं, और उसके केस में स्पेशली टर्सरी सेल वॉल पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसका जो मेन केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? दैट इज द हेमीसेलुलोज एंड जाइलान, जो कि दोनों ही क्या हैं? दीज आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इतना याद रखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, उनका पोजीशन क्या है। और इसके बाद स्पेशली अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार सवाल आया हुआ है कि मेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई। तो फंजाई के सेल वॉल का क्या मेन केमिकल कंपोजिशन है, स्पेशली बैक्टीरिया के सेल वॉल का जो है किस केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है। सो इसको हम लोग एक थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि टोटली डिफरेंट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ प्लांट सेल। तो इसको याद रखिए, इसके बाद मिलते हैं विथ अनदर स्लाइड। इन केस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल इज जस्ट मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्लांट सेल वॉल। ये स्टेटमेंट आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्यों कॉम्प्लेक्स होती है? उसका कारण क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकान से मिलकर के बना है। पेप्टाइडोग्लाइकान, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूरिन। और पेप्टाइडोग्लाइकान एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर है एज कंपेयर टू द सेलुलोज। प्लांट का जो सेल है स्पेशली किससे मिलकर के बना है? सेलुलोज से मिलकर के बना है। जबकि बैक्टीरियल जो सेल वॉल है, यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, वो किससे मिलकर के बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकान से। सो मेनी टाइम्स इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। अब पेप्टाइडोग्लाइकान और सेलुलोज की यदि स्ट्रक्चरल फीचर की मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात करें तो केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकान का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू सेलुलोज। तो जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल इज जस्ट हैविंग मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द सेल वॉल ऑफ प्लांट। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकान है इसके अंदर दो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। पहला है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और दूसरा है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। कई बार सवाल ये भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान? एन एसिटिल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। और इसके अंदर कुछ अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड, एलेनाइन, ग्लाइसिन, लाइसिन एट्सेट्रा। और
इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देयर इज जस्ट अ डिपोजिशन ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स लेयर ओवर द पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर, यानी पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर के ऊपर एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल लेयर का डिपोजिशन होती है और वो किससे मिलकर के बनी होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स से। अब इसके बाद केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ फंगल सेल, फंजाई की जो सेल है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है देखते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, फाइनली जस्ट विल सी अबाउट द फंगल सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल। तो स्पेशली इसमें जो है 3 सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। पहला है सेलुलोज, दूसरा है काइटिन और तीसरा है ग्लाइकॉन। इन मेनली इन केमिकल कंपाउंड से मिलकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल वॉल ऑफ फंजाई बनता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, किस काइटिन किसके सेल वॉल में पाई जाती है, तो फंगल सेल वॉल में, या फंगल सेल वॉल के अंदर मेन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन डिफरेंट क्या होता है, दैट इज द काइटिन। इट इज द नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड होता है काइटिन, ठीक है। तो ये जो है मेन केमिकल कंपोजिशन है प्राइमरी सेल वॉल का, सेकेंडरी सेल वॉल का, टर्सरी सेल वॉल का, एंड द केमिकल कंपोजिशन बिटवीन द bacterial and fungal. Now we'll just discuss about the phragmoplasm, plasmodesmata and the cell coat related to the cell wall. तो इसको हम लोग लास्ट स्लाइड में देखते हैं। Now just see the some special structure associated to the cell wall, और उसके अंदर है सबसे पहला है प्लाज्मोडेस्माटा, इसको प्लाज्मोडेस्मा के नाम से भी जानते हैं। एंड ये है क्या, इट इज़ द फाइब्रिलर कनेक्शन थ्रू द सेल वॉल बिटवीन द एडजेसेंट सेल, यानी जो सेल हैं, ये जो एडजेसेंट सेल हैं, इनके बीच में ये जो फाइब्रिलर कनेक्शन होता है, तंतु यानी तार निमा एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी होती हैं फाइब्रस स्ट्रक्चर से। और जो है कि इससे होता है क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो है कि साइटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी जो मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, वो उनका जो है कि इंटर एक्सचेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो इसलिए इनको एक और नाम से जानते हैं, और क्या है उसका नाम, दैट इज साइटोप्लाज्मिक कैनाल। कैनाल का मतलब होता है एक प्रकार से टनल, एक प्रकार से रास्ता जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म एक दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। सो दिस वन इज एसोसिएटेड टू द सेल वॉल। दूसरा है फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है, साइटोकाइनेसिस के दौरान अभी हम लोगों ने देखा कि साइटोकाइनेसिस के दौरान जो है, जो गाल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल, जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस का, और ये जो सब्सटेंसेस हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। सेल प्लेट को ही हम लोग साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल प्लेट को ही क्या बोला जाता है, फ्रैग्मोप्लास्ट बोला जाता है। और इस सेल प्लेट के बाद क्या निर्माण होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, मिडिल लैमेला का होता है। और इस मिडिल लैमेला के ऊपर जो है सेल वॉल यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता है, जिसको कि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन में देखा था। तो फ्रैग्मोप्लास्ट इज जनरली एसोसिएटेड विद द सेल प्लेट ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सब क्वेश्चन आए हुए हैं। हम आपके सामने वही वर्ड यूज कर रहे हैं, वही सेंटेंस यूज कर रहे हैं, वही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं नीट के एग्जामिनेशन में आया हुआ है या आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। देन लास्ट और स्ट्रक्चर है दैट इज द सेल कोट। सेल कोट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये सेल कोट है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड एज द सेल कोट, यानी इट इज सेल कोट क्या है, प्रेजेंट एज द एक्सटर्नल कोट आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या है, इस सेल कोट का क्या काम है, दैट इज जस्ट हेल्प्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ अदर सेल ड्यूरिंग द टिश्यू फॉर्मेशन। टिश्यू क्या है, टिश्यू इट इज द ग्रुप ऑफ द सेल्स, टिश्यू इज द व्हाट, ग्रुप ऑफ द सेल्स। तो बताइए सारी सेल्स आपस में कैसे इकट्ठा होंगी, सिमिलर सेल्स कैसे इकट्ठा होंगी, यदि एक सेल को दूसरे सेल की पहचान नहीं होगी तो वो कैसे एक दूसरे से मिलेंगी, कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगी और कैसे जो है
टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। तो जब एक सेल दूसरे सेल को पहचानना होता है तो किससे पहचानती है, कैसे पहचान करती हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेल कोड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशली ग्लाइकोकैलिक्स कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंसेस स्पेशली कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके द्वारा जो है एक सेल दूसरे सेल को क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं और कहती हैं अब तू हमारे साइड आ जा, और वो एक ग्रुप बना करके किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने सेल वॉल क्या है, उसका जो है कि स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, स्पेशली इन केस ऑफ द डिफरेंट प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स एज वेल एज द फंगल सेल, और साथ साथ में हम इस सेल वॉल से एसोसिएटेड कुछ स्ट्रक्चर देखे जिसमें कि प्लाज्मोडेस्माटा है, फ्रैग्मोप्लास्ट है एंड सेल कोट है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप जो है इसी तरीके से वीडियो को वॉच करते रहिए, बायोलॉजी को पढ़ते रहिए। बायोलॉजी एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर आपको डेली बाई डेली रेगुलर जो है घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।